तेजस्वी जी का बहन का फर्ज निभाइएगा पूरा। बिल्कुल निभाएंगे, हम्म, क्योंकि तेजस्वी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास की, रोजगार की मुद्दों की बात करते हैं। हम्म। जी हाँ। सत्ता में लोग बोलने को तो बहुत जुमलेबाजी किए हैं। 20 सालों से उन्होंने क्या जुमलेबाजी किया क्यों? है? बिल्कुल 20 सालों से जो उन्होंने किया है वो जनता देख चुकी है और जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, उसमें से आप मुझे बता दें कि कितने % लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। आखिर जब हमारे नेता कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तब वो अब इलेक्शन चुनावी समय आ गया है तो वो 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किए हैं। जब शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, बाकी कुछ गधे घूम रहे हैं शेरों की खाल में। चलिए दोस्तों, अभी राबड़ी आवास के बाहर है और पीछे दिखा दीजिए व्यूअर, दिखा दीजिए कि तमाम विधानसभा से लोग, तमाम लोग आज राबड़ी आवास के बाहर पहुंचने का काम किए। पहुंचने का काम इसलिए किए हैं कि टिकट का सभी का मोह है और इसी में तमाम लोग तेजस्वी जी के सरकार बनाने के लिए भी तत्पर है। कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं मुजफ्फरपुर महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, महिला प्रकोष्ठ, राजद। अच्छा, क्या कहिएगा तेजस्वी जी इस बार ऐलान जो किए हैं, माँ बहन मान योजना, तेजस्वी जी का बहन का फर्ज निभाइएगा पूरा? बिल्कुल निभाएंगे, हम्म, क्योंकि तेजस्वी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास की, रोजगार की मुद्दों की बात करते हैं। हम्म। जी हाँ। और उन्होंने जो विजन लाया है 2500 रुपये प्रति माह देने का, या 200 यूनिट बिजली फ्री, या घरेलू गैस चूल्हा सिलेंडर सस्ता करने की, या शिक्षक विभाग में सुधार की, या फिर आपको स्टूडेंट के लिए जो भी मतलब किराया फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा, जाने आने का किराया फ्री रहेगा। बहुत सारी योजनाएं वो बोले तो वो पूरा करके ही दिखाएंगे और इंशाल्लाह 2025 में वो सीएम बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं? बिल्कुल 110%। सत्ता में बैठे लोग तो कह रहे हैं 25 से फिर से 30 देखिए, नीतीश। सत्ता में लोग बोलने को तो बहुत जुमलेबाजी किए हैं। 20 सालों से उन्होंने क्या जुमलेबाजी किया है? बिल्कुल 20 सालों से जो उन्होंने किया है वो जनता देख चुकी है और जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, उसमें से आप मुझे बता दें कि कितने % लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, या फिर 15-15 लाख खाते में सबके भेजने की जो उन्होंने बात की है। सत्ता में बैठे लोग वो कितने लोगों को 15-15 लाख रुपए खाते में दिए हैं वो बताएं। लेकिन तेजस्वी यादव का आप 17 महीने का जो डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने जो किया और 10 लाख नौकरी का उन्होंने वादा किया, तो उसमें से 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दिया उन्होंने। तो तेजस्वी जी सिर्फ बोलते नहीं है, वो विकास के ऊपर बात करते हैं और वो जो भी विजन लाए हैं वो सीएम बनेंगे तो उससे बेहतर से बेहतरीन करने का वो दिखाएंगे। बेहतर से बेहतरीन। बिल्कुल बेहतरीन करके वो दिखाएंगे। लेकिन बिल्कुल। नीतीश जी तो तमाम योजना लागू कर दी। देखिए वो सब जुमलेबाजी है चुनावी टाइम 125 में। यूनिट नहीं, तो हमारे नेता को तो वो कॉपी कर रहे हैं ना, कॉपी कर रहे उनका खुद का विजन ही नहीं था। हैं। आखिर जब हमारे नेता कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तब वो अब इलेक्शन चुनावी समय आ गया है तो वो 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किए हैं। जब हमारे इस योजना आया माई बहन मान योजना, तो वो 10,000 लोन के रूप में महिलाओं को दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने की साजिश है। महिला खुश है? महिलाएं खुश कहीं नहीं है, क्योंकि नहीं खुश महिला है? जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल नहीं। 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? 20 सालों से वो सत्ता में बैठे, 20 सालों से काहे नहीं दिए ये योजना? पहले क्यों नहीं लागू किए? जब हमारे नेता वादा करते हैं, हमारे नेता करके दिखाते हैं, और जब उनकी सरकार बनेगी तो 1 महीने बाद ही हमें मतलब 2500 रुपया प्रति माह देने का जब वादा किए, तो वो 10,000 देने का लोगों को और एक घूस के रूप में दिया जा रहा है, जो कि वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए? बिल्कुल। इलेक्शन के बाद वो किधर गायब होंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया नौकरी का, 15-15 लाख खाते में सबको देने का, वो कहाँ गया? अच्छा, कहाँ से आए ये बता दो। मुजफ्फरपुर विधानसभा से आई हूँ। इनका सपोर्ट में है? मैं रमेश कुमार दीपू श्रीवास्तव, उन्हीं के। कौन है? ये मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट है, राजद के प्रत्याशी। बहुत ही ज्यादा मतलब वहाँ काम करते हैं। क्या करते हैं, क्या काम किए बता दे। बहुत काम किए हैं। गरीबों के दुख सुख में, हर लोगों के लिए, वार्ड के विकास के लिए, हर जनता के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उन्हीं के लिए हम लोगों ने मांग किया टिकट के लिए राजद से। क्या लगता है कि तेजस्वी जी विश्वास जताएंगे उन पे? देखिए, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का सीट है, महागठबंधन है, तो हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ राजद का सीट इस बार हो और राजद के चेंजिंग चाह रहे थे? बिल्कुल। क्योंकि क्या लगता है चेंजिंग होगी? अब वो तो जो आदेश लिया जाएगा, हम लोग महागठबंधन में है चूंकि, तो जो भी कैंडिडेट आएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग का कोशिश था कि हाँ राजद का कैंडिडेट वहाँ आए,
तो और भी ज्यादा हम लोग की मजबूती होती। आला कमान का जो आदेश है उसको मजबूती से मानिए। बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन का रिश्ता। महागठबंधन को 110% इस बार जिताएंगे हम लोग, और वो जीत के आ रहे हैं 14 नवंबर में, 2025 14 नवंबर में हम लोग की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर 2025 से 30 नीति से फिनिश। बिल्कुल 25 से 30। नीति से फिनिश। लेकिन उन लोग कह रहे हैं कि फिक्स नहीं ना होंगे, नीतीश जी। क्योंकि जनता वो जाग चुकी है, जनता बहुत गुमराह हो चुकी है, अब जनता जाग चुकी है, जनता अब अंधेरे में नहीं रहेगी। इस बार लालटेन जलेगा। अंधेरा कहाँ है, बिजली जल रहा है। अरे भाई, तो इस बार लालटेन ही जलेगा। बिजली तो जलती रोजगार है। की बात कर रही है, नीतीश कुमार रोजगार की बात कहाँ की है? जब हमारे नेता कहे थे कि नौकरी देंगे तो कहते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। तो शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, बाकी कुछ गधे घूम रहे हैं शेरों की खाल में। फिर से बोल दीजिए ऐश्वर्या। शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, बाकी कुछ गधे घूम रहे हैं शेरों की खाल में। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया कि शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, बाकी सब गधे घूम रहे हैं शेर के खाल में। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक बार फिर से दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए पीछे, कि देखिए कि राबड़ी आवास जी के बाहर देख सकते हैं किस प्रकार दृश्य, पूरे विधानसभा से तमाम लोग आने का काम किए हैं। तमाम इसलिए आने का काम किए हैं कि हमें टिकट मिले और हमारे प्रत्याशी का टिकट मिले और दमखम दिखलाकर प्रत्याशी को जिताने का काम किया। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं डब्ल्यू में खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।